ये अपने मुल्क को आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं बेसिकली, तो इनकी तो मतलब कांधे ही झुके हुए होते, डरे हुए सहमे हुए। ये मांगने वाला बंदा क्या बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा आपको कि एटमी असासे भी गिरवी रखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो एटम है या जो मिज़ाइल हैं वो मिज़ाइल ख़त्म करके बल्कि उस पर वाइट कलर करवा के तो नीचे लिख देना चाहिए गुजरांवाला की मशहूर कुल्फ़ी। बेसिकली वो सिर्फ कुल्फ़ी है और इन्होंने आज तक उसको कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। एटमी ताकत है, आपका न्यूक्लियर पावर है उस मुल्क के, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सो आपको सूट करता है कि आप जाके जपियाँ पपियाँ करें जाके। लेकिन इस तरह पाकिस्तान की तस्लील तो ना करें। देखिए अगर आप एथिक्स नहीं है मतलब थोड़ा एथिक्स दिखा दें, थोड़ा डेकोरम का ख्याल रखें, दैन दैट्स ठीक है। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर का हक अदा हो जाएगा, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर लगते नहीं है यार। आप क्राइम को सॉरी चीफ मिनिस्टर थे, ठीक थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी सीट है, आपको सूट ही नहीं करती, किहड़े काम नहीं लगे जिस भाषा छो यार, की हो गया थानू। नमस्कार दोस्तों अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के पीएम तुर्की गए तो तुर्की के पीएम को आम लेके गए थे, तो तुर्की के पीएम वो आम लेकर साइड में रख दिए। उसके अलावा 3 बार पाकिस्तान के पीएम तुर्की के पीएम से गले मिले, लेकिन एक प्रधानमंत्री को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के गले मिलता है, उस हिसाब की इज्जत पाकिस्तान के पीएम को नहीं मिली। तो पाकिस्तान की जनता में रोष है। आप लोग देखो कितनी गुस्सा है अपने पीएम से पाकिस्तान की जनता। जब इस तरह के प्राइम मिनिस्टर हरकतें करेंगे, हमारे रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, क्या रिस्पेक्ट होगी हमारी अदर कंट्रीज के अंदर? क्या वो हमें रिस्पेक्ट होगी? रिस्पेक्ट आपको लगता होगी रिस्पेक्ट? देखिए इस तरह तो हम अपने इमेज बुरा बना रहे हैं, नेगेटिव इमेज पेश कर रहे हैं ना। देखिए आप अपने पॉजिटिव इमेज पेश करेंगे। अब पाकिस्तानी अवाम जो है इंतहाई पोलाइट अवाम है, इंतहाई एथिकल अवाम है, पढ़े लिखे हजरात जो हैं। लेकिन अब अवाम जो शऊर आ रहा है अवाम के अंदर, अवाम एजुकेट हो रही है और अवाम का शऊर है, लेकिन हमारे हुक्मरान हैं इनका थोड़ा शऊर आना चाहिए। इनको टिपिकल सियासत से बाहर आ जाना चाहिए। इनको ये ना समझना चाहिए कि जिन पर हम हुक्मरानी कर रहे हैं वो सिर्फ भेड़ बकरी, इनको ये नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी इंसान समझना चाहिए और एथिक्स का मुजाहरा करना चाहिए। मतलब कि आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप वहाँ पर ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा शो करें जैसे आप पिंड से उठ के आए हुए हैं। सो इट्स नॉट फेयर। क्या मतलब आप प्राइम मिनिस्टर होने का हक है, डेकोरम का ख्याल रखें मेरी जान। बस एक लास्ट पे एक बात करना चाहूँगा, हम हर चीज़ के अंदर इंडिया को ज़रूर लाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तानी भी यही हमारे। अगर एक मेरे क्वेश्चन पूरे होते, यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर है, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है। हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं और किसी में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक एपर की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। मेरे ख्याल में जब से ये आए हैं और इससे पहले भी पिछले 30 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो इन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तबाही फेर दी है। अभी जो आपके मुल्क की सिचुएशन है इसमें गुर्बत, महंगाई, भूख, अफलास मज़ीद बढ़ गई है। महंगाई एटलीस्ट 50% से इंक्रीज़ कर गई है उसकी रेशो, और लोगों की सैलरीज जो है जो फॉर एग्जांपल 50,000 ले रहा था वो 25,000 पे आ गया, तो लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया। सेकेंडली जिस तरह की दहशत गर्दी और जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए, पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के हालात नहीं थे। लोगों को अगवा करना, ज़बरदस्ती लेके उठा के और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि आप लोग जो है PTI छोड़ दो, जब इवन कोई भी सियासी जमात है तो उसको आप छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ही टोटली गलत है और ये पॉलिटिक्स के अंदर ये होता नहीं है। ये देखें ना, इनकी शक्ल ही मांगने वाली लगती है। अभी इनकी एक और वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो तैयब अर्दगन से मिल रहे हैं, मिलकर वो स्ट्रेट खड़े हैं और शहबाज शरीफ साहब उनको गले मिल रहे हैं। 3 दफ़ा उनको गले मिलाया। और आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया एक एक चीज़ को कवर करती है। इंटरनेशनल मीडिया कहने लगी कि भाई पाकिस्तान की अर्दगन ने भी, तुर्की ने भी कोई रिस्पेक्ट नहीं की। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की जब हम सिनेरियोज, इस तरह की पिक्चर हम वर्ल्ड के आगे पोर्ट्रेट करते हैं तो पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। हम पाकिस्तान 70 साल से 2 मरले ज़मीन इंडिया से नहीं ले सके। हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी क्या कर रही है? सिर्फ इन चोरों यूज़ कहाँ पे करने की ज़रूरत है? बेसिकली मसला हमारे जर्नल्स का है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है बिल्कुल ही मफलूज हो चुका हुआ, तो वो आर्मी के हाथ में, आर्मी जिस तरफ चाहती है उसको मोड़ देती है। सर एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। आप दुबई में भी टाइम गुजार के आए हैं, आप कंपैरिजन कर लीजिएगा कि वहाँ पर पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट और इंडियंस की रिस्पेक्ट, आपको अंदाज़ा होगा कि एक मुल्क की रिस्पेक्ट उसका वज़ीर आज़म बनाता है, उसका प्राइम मिनिस्टर। अगर जो बड़ों की इज्जत करते हैं वो छोटों की भी इज्जत करते हैं, जो बड़े इज्जत करवाने वाले होते हैं छोटों की इज्जत ऑटोमेटिकली होती है। तो आप बताइएगा कि रिस्पेक्ट किसकी आपने ज़्यादा देखी, इंडियंस की या फिर पाकिस्तानियों की?
देखिए उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, लेकिन अब अगर आप देखें उसके बाद जब से इनकी हुकूमत आई तो इंडियन की रिस्पेक्ट वहाँ पे ज़्यादा है। एक तो ये है, एक जो सबसे बड़ी रीज़न एक ये है कि इंडिया की एक स्टेट है केरला। केरला स्टेट का जो है ना 99% वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है, और वो दुबई के अंदर या यूएई पूरे के अंदर आप वेल सेटल्ड लोग हैं, बिजनेस भी वो करें, जॉब भी बड़ी अच्छी करें, तो टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं। क्यों? क्यों? पढ़े लिखे। हमारे मुल्क के अंदर आज तक तालीम पे तवज्जो ही किसी ने नहीं दी, तो हमारा तालीमी निज़ाम भी बिल्कुल ही फारग हो चुका, मफलूज या फारग हो चुका हुआ है। तो दैट्स वाई कि हम लोग जो है ना वो उस तरह से अपनी रिस्पेक्ट बाहर की दुनिया में नहीं बना सके। सही हो गया सर। क्या समझते हैं आपके बाहर के दुनिया के अंदर एक इमेज होना, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होना, जब एक पाकिस्तानी जाए वहाँ पर लोग उसकी इज्जत करें, तो कैसा ये एक मुकाम होता है, कैसा रुतबा होता है? अगर मैं यहाँ पर बार बार बात इंडिया की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ बराबरी में, हम उनसे आज़ाद हुए, हमने कहा कि भाई हमने इंडिया के साथ नहीं लेना, अलादगी कर लेते हैं। आज अगर देखेंगे उनके रिजर्व $650 बिलियन के उनके फॉरेन रिजर्व है, और हमारे $1 बिलियन भी नहीं है। सर जब हम देखते हैं कि एक हिंदुस्तानी जब हमारे साथ कन्वर्सेशन करता है वो हमें कहता है कि भाई आप लोग तो भिखारी हो, आपके वज़ीर आज़म कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजेस। जब इस तरह की बातें हमारे लिए होती हैं तो बायज़ा पाकिस्तानी, बायज़ा कौम, आपको कैसा फील होता होगा? देखें एक पहली बात तो ये है कि 1 साल पहले हम भिखारी नहीं थे, अब जब से ये आए हम लोग भिखारी बन गए मैंने, क्योंकि जैसा लीडर होता है जैसी उसकी सोच होती है। अगर इनके पास सोच ना कोई सोच है ना कोई विजन है, इनके पास खान के पास एक विजन था, मैंने इस कौम को उठा के ऊपर लेके आना है और अपने मुल्क को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जो है इसका नाम बनाना है। लेकिन जब से ये आए इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इमेज बनाने के लिए आपको इस तरह का कोई जानदार किस्म का लीडर चाहिए होता है, जैसे तैयब अर्दवान। सो सेकंड, दूसरी चीज़ है तरक्की का निज़ाम। पूरे तरक्की का निज़ाम ही चेंज हो गया हुआ जब से वो बंदा है। 3री दफ़ा इलेक्ट होके हुआ है। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में अभी सिचुएशन ये है कि ये तमाम पार्टीज जो 13 रुकनी पार्टीज हैं जो मजबूत हुआ है, ये भाग रहे हैं। उसकी वजह कि खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त आप देखें तो 70-80% पब्लिक जो है उसके साथ है। तो ये कल इलेक्शन करवाएं ये हार जाते हैं, जैसे ही हारते हैं इनको पता है कि हम लोग वापस नहीं आ सकते, हमारे साथ बहुत बुरा होना है। दैट्स वाई ये अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। और तो आपको क्या लगता है? दूसरी एक बात मैं करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। सर हमारा जुडिशल सिस्टम दुनिया के 144 नंबर पर आता है, तो बताएं कि अब अगर यही चलता रहा, एक मुल्क जो कौमें इंसाफ नहीं देती, जुल्म जब एक हद से बढ़ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है कहते हैं। तो क्या यहाँ पर इंसाफ, अगर हमारे जुडिशल सिस्टम दुनिया के कैलकुलेशन के मुताबिक हम इतने वस्त हैं, तो क्या हम तरक्की करेंगे? क्या हम दुनिया के नक्शे पर एक कामयाब कौम होकर उभरेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में जब तक करप्शन का खात्मा नहीं होगा ना तब तक जो है वो हम तरक्की नहीं कर सकते। इवन हम अगर इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने के लिए हमें 5 जज चाइना से लेके आना चाहिए। अब चाइना में करप्शन के ऊपर सजाए मौत है और हमारे यहाँ उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है और एक को 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन भिजवा दिया जाता है। ये तो हमारे मुल्क में हमारी अदलिया का, हमारी बैक पे जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बताऊँ, वो जब इलेक्ट होकर आया मुल्क के अंदर, बाहर जितने भी पैसे थे रिकवर किए उस मुल्क के लिए। सर देखें, एक मुल्क का निज़ाम चेंज किया, उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई हुई है। अभी बताएं, दुनिया उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। आप एप्पल देख लें, आप मर्सिडीज देख लें, आप दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम लेंगे वो आपको इंडिया में मिलेगी। डेफिनेटली ऐसे ही है, क्योंकि वो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, एक्सपोर्ट हमारी ज़ीरो, इम्पोर्ट भी बंद, तो हम लोग तो बिल्कुल नीचे आ गए। तो जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, बाहर से लोग आके इन्वेस्ट पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पीएम जाते हैं तो सामने वाले देश को पता है कि भाई ये उधार मांगने के लिए आए, तो एक पीएम की जो इज्जत होनी चाहिए वो इज्जत दूसरे देश नहीं देगा। क्यों? कि मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। तो आप लोग देख रहे हो पाकिस्तान की जनता में को भी गुस्सा है इस बारे में, उनको भी पता है कि भाई अपने पीएम की क्या इज्जत है। और वो आम लेके गए थे, उस आम की भी आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे खूब वीडियो वायरल हो रहा है, खूब मजाक उड़ाई जा रही है पाकिस्तान के पीएम की। तो यही है, पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी भी नहीं है। आप लोग देख रहे हो पाकिस्तान की जनता खुद कोस रही है अपने पीएम को। तो पाकिस्तान की जनता भारत के साथ में कंपटीशन करती है कि भाई भारत के पीएम को इतनी इज्जत मिलती है, हमारे पीएम को क्यों नहीं मिलती। अब वो लोग देख नहीं रहे हैं कि भाई भारत के पीएम, भारत की ग्रोथ भी देख लो, भारत की इकोनॉमी देख लो, उसके अलावा भारत के पीएम जाकर कोई देश में पैसा नहीं मांगते हैं ना, भारत उल्टा पैसा देता है, किसी देश की हेल्प करता है, बल्कि पैसा लेता नहीं है। तो उस देश की इज्जत होगी जहां पर
प्रधानमंत्री पैसे मांगने नहीं और गर्व के साथ में जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।